हेलो हाय दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है टीचिंग विद अभिषेक में। तो दोस्तों, आज हम जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2025 जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर आधारित हमारा यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रीवियस आधारित है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम आज जो है कि सामान्य ज्ञान का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लास्ट में अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। इस समय दोस्तों आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपके भाई बंधु कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दिया गया है, कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शासकीय जो है निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता उसे क्या करे, उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। इस कथन को किसने कहा? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखिएगा, इस कथन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो उसे निश्चित रूप से जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि 1928 की रिपोर्ट जो है, नेहरू की रिपोर्ट के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। अर्थात 1928 में जो नेहरू की रिपोर्ट आई थी उसमें कौन सी बात की गई थी? क्या कहा गया था कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था? दूसरा कहता है कि रिपोर्ट ने स्वतंत्र गणराज्य को भारत द्वारा वंचित सरकार के रूप में परिभाषित किया था। तीसरा कहता है कि रिपोर्ट ने सार्वभौमिक मताधिकारों की सिफारिश की थी। चौथा कहता है कि जब नेहरू जो है कि क्या हुआ, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तब बिर केन हेड जो है कि ब्रिटिश के भारत के वायसराय बने थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 1928 है नेहरू की रिपोर्ट के संबंध में, इसमें दोस्तों बताया गया था आपका कि रिपोर्ट में बताया गया था कि सभी जो है कि सार्वभौमिक जो है कि क्या किया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सिफारिश की गई थी 1928 की रिपोर्ट में। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फतेहपुर सीकरी को किस मुगल शासक द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? क्या बाबर किए थे कि हुमायूं किया था कि जहांगीर किया था कि अकबर? तो आप सभी को पता है कि फतेहपुर सीकरी को जो मुगल राज्य स्थापित किया था वह मुगल राज्य है आपका अकबर। ठीक है, तो आपका 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में क्या होती है, रबी के मौसम से संबंधित है? क्या चावल जो है रबी के मौसम से है कि ज्वार है कि मक्का है कि जौ है? तो याद रखिएगा, जो उत्तर भारत में क्या करती है, रबी की फसल मौसम से संबंधित है, वह फसल आपकी जौ की फसल होती है। ठीक है, कौन सी? जौ की। तो आपका 4 वाला ऑप्शन दोस्तों जौ जो होता है वह आपका सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वह नदी है जो भारत में क्या होती है, भारत से नहीं उद्गम होती है? क्या गंगा जो है भारत की नहीं उद्गम है कि यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की? तो याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों वह भारत से इसका उद्गम नहीं है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वह सही हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से उद्गम नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किए हैं वह आपके किए हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, कौन? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सम्मिलित करना है। नीचे दो दिए गए हैं। सूची 1 में दोस्तों यह दिया है, सूची 2 यह है, राज्य और राजधानी के रूप में इन्हें करना है। जैसे पहला कहता है कि मगध की राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा कि आपकी जो मगध की राजधानी कौन सी होगी दोस्तों, तो आपकी मगध की राजधानी कौन सी है? मगध की राजधानी आपकी गिरि जो है वज्र है। ठीक है, और कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती आती है, और अवंती की राजधानी आपकी महिष्मती है, और लिच्छवी की राजधानी आपकी क्या है? वैशाली है। तो 4 वाला आपका देखिए किस में जाता है? डी में। ठीक है, तो आप 4 ऑप्शन देखिए, 4 वाला डी में जाएगा कौन? एक तो यह है, नहीं 4 वाला दोस्तों आपका किस में जा रहा है? 4 वाला आपका जा रहा है सी में। ठीक है, वैशाली में, लिच्छवी की राजधानी वैशाली है, तो 4 वाला आपका सी में जा रहा है। तो इसमें सिर्फ देखिए 4 वाला सी में जा रहा है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? क्या शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना था, कि कृषि और व्यापार था, कि खानाबदोश पशुपालन था, कि मछली पकड़ने का था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, जीविका का मुख्य साधन था दोस्तों, उनका यह था, क्या करना था? उनका जो है कि कृषि और व्यापार था। क्या था? कृषि और व्यापार उनका मुख्य साधन था। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एशियन हिस्ट्री से है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? क्या राया कहा जाता था, अमीर, कि अमीर नायक, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडर थे दोस्तों, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अमर नायक कहा जाता था। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाता है। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? क्या बौद्ध धर्म का, कि जैन धर्म का, कि पौराणिक धर्म का, कि यवनों का धर्म का? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो गुप्त काल में किस धर्म का हुआ था? तो बौद्ध धर्म का दोस्तों क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का जो है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। अब आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है क्रम अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का सही वर्णन करता है? तो आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे पहले कौन सा विजय जो है कि सबसे पहले उसका विजय का क्रम सही है? तो याद रखिएगा कि जो उसका विजय का क्रम है दोस्तों, वो आपका जो है कि कौन सा है? 4। ठीक है, 4 वाला जो कि पहले उसने गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल जो है कि जीता था। ठीक है, तो आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय जनसंख्या की पहली समकालीन जो है कि जनगणना कब आयोजित की गई थी? ठीक है, किसकी समकालीन जनगणना? भारत की। क्या 1872 में, 1881 में, कि 1891 में, कि 1911 में? तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे पहली जो है समकालीन जनगणना हुई थी दोस्तों, वह हुई थी आपकी 1881 में। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला दोस्तों 1881 सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में अपनाया नहीं गया है। कौन सा ऐसा संविधान है जो कनाडा के संविधान से क्या है भारतीय संविधान में अपनाया नहीं गया है। तो दोस्तों वह है आपका 4, राज्य के सभी राज्य सभा के लिए सदस्यों के लिए नामांकन जो है कि कनाडा के संविधान से भारतीय द्वारा अपनाया नहीं गया है। तो 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर का राजस्व मंत्री था। क्या टोडरमल था, बीरबल था कि अबुल फजल था कि तानसेन थे। तो याद रखिएगा कि जो अकबर का राजस्व मंत्री था दोस्तों वह था टोडरमल था। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन टोडरमल जो कि सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यहाँ आप भरने के लिए कि हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो वह कौन सा यात्री था। क्या वह रूसी यात्री था, फ्रांसीसी यात्री था कि पुर्तगाली था कि चीनी यात्री था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो चीनी यात्री था। ठीक है, कौन सा चीनी यात्री था हेनसांग जो है जो किसके हर्षवर्धन के काल के शासन के दौरान भारत आया था। तो आपका 4 वाला जो है कि चीनी यात्री जो है वह सही हो जाएगा। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बौद्ध साहित्य में अशोक की 2 पुत्रियों का क्या है उल्लेख मिलता है। किसमें, बौद्ध साहित्य में। तो पूछ रहा है कि उनमें से एक का नाम तो संघमित्रा है तथा दूसरी जो कि पुत्री का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि जो बौद्ध साहित्य में 2 पुत्रियों का उल्लेख है, एक का संघमित्रा है, दूसरे का नाम दोस्तों है चारुमती। ठीक है, क्या है, दूसरे का नाम जो है कि चारुमती है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ठीक है, क्या है कि किस ब्रिटिश के माध्यम से क्या होता अध्यादेश जो है कि जारी करने का अधिकार था वायसराय को। तो दोस्तों अधिकार था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या था, ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश था। तो आपका 4 वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 18 है कि भारत में संसदीय प्रणाली निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, क्या भारतीय क्या था संसदीय प्रणाली जो है आपकी किस अधिनियम के द्वारा शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा वह अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम था, जिसके जो के अनुसार भारतीय संसद में प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला 1853 का चार्टर अधिनियम सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। क्या भारतीय किस क्रांति की जननी, ठीक है ना, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। क्या कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, मैडम कामा को कि सरोजनी नायडू को। तो याद रखिएगा कि भारतीय क्रांति की जो है दोस्तों जननी जो दोस्तों वो मैडम कामा को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी तट जो है पश्चिमी तट का क्या है, हिस्सा नहीं है। क्या गठियावाड़ का तट कि कोंगट का तट कि मालाबार का तट कि कोरोमंडल का तट। तो याद रखिएगा जो पश्चिमी जो है कि क्या है पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा कोरोमंडल का जो है तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। तो आपका 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वह आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप 20 में से आप कितना जो है कि आपका सामान्य ज्ञान में आ रहा है दोस्तों,
उसको कमेंट कर कर बता दीजिएगा। और आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो आपके भाई बहन जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं। ठीक है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी क्लास आता है इन्फॉर्मेशन तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।